तो गाइस इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ड्रग फूड इंटरेक्शंस। तो ड्रग फूड इंटरेक्शंस हमारा क्या होता है, इसको डिटेल में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे सोशल फार्मेसी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारे यहाँ पे थर्ड। तो थर्ड यूनिट का हमारे लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसके साथ में हमारी जो यूनिट थर्ड है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ड्रग फूड इंटरेक्शन है, पहले इस हेडिंग का यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए ड्रग यहाँ पे बात चल रही है हमारी जो दवाइयाँ मेडिकेशंस होती है जो किसी बीमारी में हम खाते हैं, उनकी बात चल रही है। फूड हमारा जो खाना होता है उसकी बात चल रही है। इंटरेक्शंस का मतलब होता है बॉडी में अंदर जाने के बाद में जो आपस में इंटरेक्शन करती हैं ड्रग और फूड, इसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा ड्रग फूड इंटरेक्शन हमारा क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, व्हेन ए फूड अल्टर्स द इफेक्ट्स ऑफ ए ड्रग द अल्टरेशन इज कंसिडर एज ए फूड ड्रग इंटरेक्शंस। चलिए हम समझे, जैसे सपोज कीजिए आपको फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर ने आपको दवाई दी, और दवाई मोस्टली क्या होती है खाना खाने के बाद ही हम खाते हैं, या कुछ केसेस में ऐसा होता है दवाई पहले खा लेते हैं उसके बाद में हम खाना खाते हैं। तो कुल मिला के आपने पहले खाना खाया, उसके बाद में आपने दवाई खाई, दोनों आपकी बॉडी में है। अब क्या होता है आपस में वो इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन को हिंदी में हम समझे तो सीधा अंतः क्रिया, मतलब कि बॉडी के अंदर वाली जो क्रिया हो रही है आपकी खाने की और फूड के बीच में। यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता है, जब एक खाना यहाँ पे आल्टर कर रहा है इफेक्ट ऑफ ड्रग को, तो यहाँ पे जो ड्रग का इफेक्ट है वो ज़्यादा भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है कम भी हो सकता है, या यहाँ पे साइड इफेक्ट भी कोज वो कर सकता है बॉडी के अंदर। तो तीनों यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और ये जो अल्टरेशन, ये जो यहाँ पे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या साइड इफेक्ट हो रहा है, तो इन सभी को, ये जो अल्टरेशन है, परिवर्तन है, इस सभी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा एज ए फूड ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग फूड इंटरेक्शंस। तो आई थिंक इसकी डेफिनेशन के साथ में आपको टोटल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस चीज़ की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन था। अब आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अब हमें देखना होगा ये जो यहाँ पे फूड ड्रग या ड्रग फूड इंटरेक्शंस जो होता है, तो ये आपस में जो हो रहा है ये कौन सी दवाइयों के साथ में होता है। जैसे सपोज कीजिए पहले तो आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो फूड ड्रग इंटरेक्शंस कैन अकर, मतलब कि अकर का मतलब होता है ये पाया जा सकता है विद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब कि आप किसी पेशेंट डेंटिस्ट से दवाई ला रहे हैं जो कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, मतलब प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स दे रहा है। ओटीसी मेडिकेशन जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन आप कहीं से भी ले लेते हैं वो वाली, या हम कह सकते हैं हर्बल प्रोडक्ट हमारे हैं, या हमारी डाइटरी सप्लीमेंट, जो डाइट के लिए आप सप्लीमेंट ले रहे हैं। डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं पीछे हमने एक टॉपिक में आपको पढ़ाया है, तो ये चीज़ें भी आप ले रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी जो मेडिकेशंस होती है वो चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन वाली हो, ओटीसी हो, हर्बल हो, या हमारा फूड सप्लीमेंट हो, तो सभी के साथ में एक तरह से वो इंटरेक्शंस यहाँ पे कर सकती है। तो ये हो जाता है, मतलब हमारा जो फूड होता है इन सभी के साथ में इंटरेक्शंस कर सकता है, हो जाता है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस हम समझते हैं, ये जो यहाँ पे ड्रग फूड इंटरेक्शंस हो रहा है तो ये हो किस तरह से रहा है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे हमारा ड्रग फूड इंटरेक्शन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने दवाई ले ली, कहाँ पे ली आपने, माउथ से लिए बॉडी के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में आपने यहाँ पे फूड मतलब कि खाना खा लिया। अब खाना आप पहले से खा सकते हैं, दवाई आप बाद में ले सकते हैं, ये चीज़ हमने पहले आपको क्लियर कर दी, ये कन्फ्यूज़न आप मत रखना, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में जो यहाँ पे इन दोनों ने आपस में जो यहाँ पे ड्रग है और फूड है, इन दोनों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इंटरेक्शन किया है। अब जब इन्होंने यहाँ पे इंटरेक्शंस किया है तो यहाँ पे कौन से पॉसिबल इफेक्ट है जो हमें मिल सकते हैं, और देखिए कौन से हमारे पॉसिबल इफेक्ट हैं जब हमारा खाना जो होता है ड्रग के इफेक्ट को चेंज करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो सकता है, जो यहाँ पे डिक्रीज एक्शन ऑफ ड्रग, जो ड्रग का एक्शन है वो यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब जो ड्रग को एक्शन बॉडी में देना था वो उतना नहीं दे पाएगी, कम हो जाएगा। या यहाँ पे इंक्रीज एक्शन ऑफ ड्रग, या ड्रग को जो एक्शन देना था, अब हमने खाना खाया, आपस में इंटरेक्शन किया दोनों ने, तो पहले से भी ज़्यादा इफेक्ट वो हमें दे रही है, तो ये हो सकता है। या यहाँ पे कोज एडवर्स इफेक्ट। अब देखिए पहले वाला हमारे लिए यहाँ पे नुकसानदायक है क्योंकि हम प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलेगा, सेकंड वाला यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है, अभी इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। थर्ड वाला तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसानदायक है, एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे कोज कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ये एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि डेथ वगैरह की भी कंडीशन आ जाती है। तो ये हमारे हो गए। तो थिंक यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए इसको लेके कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे ड्रग फूड इंटरेक्शन को लेके, तो इनसे और भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स में फर्स्ट है हमारा एस्पिरिन प्लस मिल्क, मतलब कि एस्पिरिन क्या है हमारे यहाँ पे ड्रग है, और मिल्क क्या है हमारे यहाँ पे फूड है। तो क्या करें, इन दोनों को हम ले रहे हैं तो बॉडी में जाके हमारी क्या इसके मतलब इफेक्ट मिल सकते हैं, अपसेट स्टमक, हमारे जो पेट है वो अपसेट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं पेट को लेके, तो ये यहाँ पे मिल सकते हैं यहाँ पे फूड ड्रग इंटरेक्शन से। इसी तरह से हमने काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, जैसे वारफेरिन प्लस विटामिन के, तो यहाँ पे जो इफेक्ट है यहाँ पे वारफेरिन का वो यहाँ पे
कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। साथ में यहाँ पे नेप्रोक्सेन प्लस फैटी एसिड स्टमक आपका अपसेट हो सकता है। यहाँ पे कुछ और हैं जैसे ऑक्सीकोटोन प्लस एल्कोहल है, तो इससे क्या हो सकता है, आपको अस्थमा या कोमा में भी आप जा सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फूड ड्रग इंटरेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, तो ये हो सकता है। देखिए इसी तरह से हमारे काफ़ी सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमारा कैफीन प्लस फूड, तो आपकी हार्ट बीट यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लस एंटीकोगुलेंट ड्रग आप ले रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। क्या करें, देखिए यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारा एक तरह से फूड के रूप में आप इसको कहिए, साथ में एंटीकोगुलेंट क्या है, हमारे यहाँ पे ड्रग्स हैं। अगर हम इनको ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारी जो ब्लीडिंग होने के चांसेस है वो यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा ये रहेगा। देखिए काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, सारे हम आपको पढ़ के नहीं बता रहे, लेक्चर काफ़ी हो जाएगा। इस तरह से आप ये देख लीजिए, इनको यहाँ पे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हेडिंग है मैनेजमेंट ऑफ फूड ड्रग इंटरेक्शंस। अब देखिए इसको हम मैनेजमेंट कैसे करें। सीधा कहने का मतलब है, सपोज कीजिए आपको फीवर है, आपने कोई दवाई खाई, तो जितना इफेक्ट वहाँ पे आप चाह रहे हैं उतना ही आपको मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, उससे कम भी नहीं मिलना चाहिए, और आपको कोई भी साइड इफेक्ट भी कोज नहीं होना चाहिए। तो इसकी यहाँ पे मैनेजमेंट हम कैसे करें जिससे ड्रग फूड इंटरेक्शन यहाँ पे ना हो तो एक तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदायक यहाँ पे ना हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई द पेशेंट रिस्क फैक्टर। जैसे कि सपोज कीजिए कोई डॉक्टर है, आप जैसे डॉक्टर है, आपके पास में पेशेंट आ रहा है, तो आप पेशेंट से भाई पहले पता कर ले रिस्क फैक्टर, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी दवाइयाँ वो नहीं खा सकते हैं, या कौन सा ऐसा खाना वगैरह है जो उनको सूट नहीं करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे टेक कंप्लीट ड्रग हिस्ट्री। आप पेशेंट से उसकी कंप्लीट ड्रग हिस्ट्री पूछ सकते हैं, जैसे कोई बीमारी है, उसने पहले भी डॉक्टर से दवाई खाई है, या कोई ड्रग उनने पहले खाई थी, उसका उसको साइड इफेक्ट कॉज हो गया था। आपको अगर वो पता चल गया, पेशेंट से आपने पूछ लिया, पेशेंट ने खुद आपको बता दिया, तो आप उसको दवाई नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी ड्रग्स होती हैं जो कि हर बंदे को सूट नहीं करती हैं, तो ये हो सकता है। अच्छा यहाँ पे और देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ थेरेपी। जो हमारी थेरेपी चल रही है उसकी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं टाइम टू टाइम, साथ में टाइम इंटरवल हम देख सकते हैं, और यहाँ पे नॉलेज ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग बीइंग यूज्ड। जो ड्रग एक तरह से हम पेशेंट को दे रहे हैं, वो यूज़ कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर नॉलेज हमें होनी चाहिए कि ये क्या क्या कर सकती है, या कौन से खाने के साथ में इसको नहीं देना है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम पहले ही बता सकते हैं कि आपको, आप ये इस चीज़ की दवाई खा रहे हैं तो आप ये वाला खाना ना खाएं, ये खाना आप इग्नोर कर दें, बाकी खाने आप ले सकते हैं। तो इस तरह से, साथ में यहाँ पे पेशेंट सेल्फ असेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब आप एज ए डॉक्टर यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे जो पेशेंट है उसको यहाँ पे जो ड्रग फूड इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे ना हो, या हो भी रहा है तो उससे इफेक्ट थोड़ा चलिए ज़्यादा मिल रहा है तो एक समझ आता है, लेकिन वहाँ पे कम या साइड इफेक्ट उसको कोज ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे यहाँ पे हमारा जो फूड ड्रग इंटरेक्शन है इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सीधा इसको एक थोड़ा-सा हम समझा देते हैं, जैसे कि आप पहले दवाई, जैसे पहले आप खाना खा रहे हैं, उसके बाद में आपने दवाई ली। दोनों आपकी बॉडी में गए, दोनों ने आपस में क्या किया, यहाँ पे इंटरेक्शन किया। तो इससे यहाँ पे क्या हो सकता है, जो एक तरह से आपने ड्रग ली है, उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो कम भी हो सकता है, उसका एक्शन इंक्रीज़ भी हो सकता है, या उसके साइड इफ़ेक्ट भी कॉज़ हो सकते हैं। इसी को यहाँ पे हम कहते हैं ड्रग फूड या फूड ड्रग इंटरेक्शन। तो देखिए हमने पूरी कोशिश की एक-एक पॉइंट आपको समझाने की, इसके बाद भी होता है काफ़ी टाइम के हमने जैसे समझाया उस तरीके से आपको समझ में नहीं आ पाया। तो कोई भी डाउट आपका है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप वगैरह में, जिससे उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल जाए। तो आपकी जो यूनिट 3 है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट 4। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।